समान अध्ययन के एक नए एपिसोड यूनिक प्रैक्टिस सेट 14 में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं 14 और इसमें देखेंगे समान अध्ययन के 50 क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारे भारतीय संविधान के अनुसार में राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो ऑप्शन है आपके पास में कि 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त होता है, या प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त होता है, या फिर समाप्त होने का विषय नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो समाप्त होने का विषय नहीं है, यानी कि राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो खत्म नहीं होता। लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 5 ईयर में खत्म हो जाता है, लेकिन राज्यसभा का नहीं होता। और ये क्यों नहीं होता है, तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 83(1) जब आप पढ़ोगे तो इसमें इसका वर्णन किया गया है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। और ये होता क्या है कि प्रत्येक दूसरे वर्ष में 1/3 सदस्यों के लिए निर्वाचन होता है, और इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का हो जाता है, क्योंकि 2-2 साल में हो रहा है ना, तो वो कितना हो जाता है, 6 ईयर का हो जाता है। और ये प्रत्येक 2 साल में होता है, और 1/3 सदस्यों को वहाँ पे सेवा समाप्त कर दी जाती है हर 2 साल में, तो ये चुनाव होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये समाप्त होने का विषय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन-सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ऑप्शन आपके पास में क्या है कि जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होता है, या फिर जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं, या फिर जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, या फिर जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय सदन संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है आपके पास में 1965, 1970, 1910 या फिर 1950। तो सीमा सुरक्षा बल की जो स्थापना की गई है, एसएसबी, ठीक है, तो याद रखोगे। तो एसएसबी का जो स्थापना किया गया है, कब किया गया है, 1965 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होता है कि जब यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद दोनों खाली होता है तो उस जगह पे भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यकाल देखते हैं, पद को संभालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद? बताओगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो हमने ये क्वेश्चन को पहले भी किया है, तो इसका ऑप्शन बताओगे जल्दी से, राइट आंसर क्या होगा? असम होगा, झारखंड होगा, पश्चिम बंगाल होगा, या फिर महाराष्ट्र होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो ऑप्शन है आपके राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर राज्य के राज्यपाल को। तो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो त्यागपत्र संबोधित करता है वो राष्ट्रपति को करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और देखेंगे। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो संविधान में कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन है आपके पास में 12, 14, 18 या फिर 22। तो बताओगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1942, 1947, 1932 या फिर 1935। बताओगे क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1935, है ना। 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय आम सूचना और अन्वेषण ब्यूरो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची, समवर्ती सूची, अंतरित सूची या फिर राज्य सूची? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संघ सूची। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पे देखेंगे कि कृषि क्षेत्र में इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से या फिर समग्र कृषि क्रांति से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समग्र कृषि क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितना किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है?
ऑप्शन है आपके पास में 20 केजी, 30 केजी, 10 केजी या फिर 1 केजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कि 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलो मैंगनीज की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा, लालू प्रसाद के द्वारा, सुशील मोदी के द्वारा या इनमें से किन्हीं के द्वारा नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुशील मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। ऑप्शन है 1/3, एक के 5वां भाग या फिर 11वां भाग या फिर 10वां भाग। तो जल्दी से बताओगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखोगे हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी। तो बताओगे 1956 में, 1944 में या फिर 1950 में या 1947 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं कि मार्को पोलो किस देश का वासी था। मार्को पोलो बताओगे, अब मार्को पोलो के नाम से बस भी आता है तो आप बता सकते हो शायद, अगर कहीं आपको पता हो तो। मार्को पोलो किस देश का वासी था। ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, उत्तरी अमेरिका या फिर इटली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि निम्न में को एक ऐतिहासिक कालानुक्रम में रखते हुए दिए गए कूटों से ठीक उत्तर का चयन कीजिए। अब इसका हमने देखना है, कूट मिलाना है। गांधी, लेनिन, माओ त्से तुंग या फिर मार्क्स। तो इसका कूट दिया हुआ है 1 2 4। अब इसका बताओगे कि क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है ना, मार्क्स, फिर लेनिन, फिर गांधी और उसके बाद माओ त्से तुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पाइथागोरस थे कौन थे। बताओगे रोमन, यूनानी या फिर फिनिशियन या फिर असीरियन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यूनानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मुर्शिद कुली खां कहाँ के नवाब थे। ऑप्शन है लखनऊ, अवध, हैदराबाद या फिर बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो रहा है, वो हो जाएगा बंगाल। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होगी। निम्न में से किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया। कौन लगाया, कोलंबस, मैगेलन, वास्को डी गामा या फिर कैप्टन कुक। तो जल्दी से बता दोगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बचपन में ही पढ़े होगे मैगेलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला सर एडमंड हिलैरी निवासी थे कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के थे, इंग्लैंड के, जर्मनी के या फिर न्यूजीलैंड के। तो देखो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूजीलैंड के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि रबड़ की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है। तो विषुवतीय रेखा है, भूमध्य सागरीय या फिर मानसून या फिर सवाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विषुवत रेखीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है। अब बताओगे इसका राइट आंसर कि क्या हो जाएगा, कोलोराडो हो जाएगा या फिर हो जाएगा मिसिसिपी या फिर सेंट लॉरेंस या फिर जाम्बेजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सेंट लॉरेंस। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि नमामि गंगे कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में अनुमोदित किया गया, 2019 में, 2015 में, 2014 में या 2018 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2014 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि जाव जावर की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तांबा, लोहा, अभ्रक या फिर जस्ता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अंतर्देशीय मछली उत्पादन में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक है, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि राजमार्ग नंबर 8 निम्न में से किन किन नगरों को जोड़ता है, दिल्ली भोपाल, दिल्ली जयपुर, दिल्ली मुंबई या फिर दिल्ली चंडीगढ़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दिल्ली मुंबई। ठीक ना, तो याद रखोगे कि राजमार्ग नंबर 8। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि बम्बई एवं ठाणे के मध्य सबसे पहली रेलगाड़ी
किस सन में चलाई गई थी? 1848, 1850, 1852 या फिर 1853? तो जल्दी से बता दोगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1853। ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है, ठीक है ना। तो याद रखो कि बम्बई से थाने के मध्य सबसे पहली जो रेलगाड़ी चलाई गई थी 1853 में चलाई गई थी। तो बहुत बार एग्जाम में आता है ये अलग अलग चीज़ों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद या फिर पेराम्बूर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पेराम्बूर, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड वेल, ठीक है ना, जो कि जिसको हम लोग BHEL के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, BHEL। तो ये कहाँ स्थित है? भोपाल, हरिद्वार एवं हैदराबाद में, ऋषिकेश, कपूरथला एवं कोलकाता में, मुंबई, कोलकाता एवं नागपुर में या फिर अहमदाबाद, दिल्ली एवं कोयम्बटूर में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा? भोपाल, हरिद्वार एवं हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन सी झील कृत्रिम है? ऑप्शन है आपके पास में डल झील, चिल्का झील, जयसमंद झील या फिर नौकुचिया ताल झील? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयसमंद झील। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो ऑप्शन है आपके पास में चिनाब, ब्यास, झेलम या फिर रावी? बताओगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा चिनाब। याद रखोगे कि कौन सी नदी सिंधु नदी से की सबसे लंबी सहायक नदी चिनाब है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा पर्वत सबसे पुराना है? अरावली, हिमालय, शिवालिक या फिर विंध्य? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अरावली, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गुड फ्राइडे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय नहीं निकलती है, ठीक है ना। तो नेपाल से हिमालय नहीं निकलती है तो कौन सी है? घाघरा, कोसी, गंडक या फिर नर्मदा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नर्मदा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? ऑप्शन है आपके पास में 2, 3, 4 या 5? बताओगे इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? अब ऑप्शन क्या क्या है? उपनिषदों की रचना, अर्थशास्त्र की रचना, बुद्ध की पारंपरिक निर्वाण तिथि या फिर अशोक का शासनकाल? तो बताओगे इसमें सबसे पहले क्या हुआ था? तो इसमें जो सबसे पहले हुआ था वो हुआ था उपनिषदों की रचना, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है आपके पास में अशोक, चंद्रगुप्त, नंद या फिर बृहद्रथ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा चंद्रगुप्त। तो याद रखोगे कि मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त थे। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपने सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि शुंग राज्य के संस्थापक कौन थे? कृत मालवा, पुष्यमित्र या फिर सातवाहन या फिर पांड्यन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुष्यमित्र, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 कि शक काल कब आरंभ होता है? तो बताओगे 58 ईस्वी में, 68 ईस्वी में, 78 ईस्वी में या फिर 88 ईस्वी में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 78 ईस्वी में, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि दशई किस देश का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? अब बताओगे इसका नेपाल होगा, भूटान होगा, म्यांमार होगा या फिर श्रीलंका होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। तो पड़ोसी देश है हमारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त राज की स्थापना किस सन में हुई? तो गुप्त राज की स्थापना बताओगे 320 ईस्वी में, 330 में, 340 में या फिर 350 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 320 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि गुरु नानक देव का जन्म किस सन में हुआ? ऑप्शन है आपके पास में 1449 में, 1459 में, 1469 में या फिर 1479 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1469 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? अब बताओगे इसमें कि कुतुब शाह का गोलकुंडा राज्य, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा, अहमदनगर में निजाम शाही राज्य या फिर बीजापुर में आदिल शाह का राज्य? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कि बीजापुर में आदिल शाह का राज्य,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे कि पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ था, बताओगे इसमें। ऑप्शन है आपके पास में हुमायूं, इस्लाम शाह, बाबर, कुतुब शाह, बाबर इब्राहिम लोदी या फिर बाबर सिकंदर लोदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाबर इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हेमू को किसने हराया। ऑप्शन है आपके पास में औरंगजेब, अकबर, हुमायूं या फिर जहांगीर ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालसा की स्थापना किसने की। ऑप्शन है आपके पास में गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु नानक देव ने या फिर गुरु हरि किशन ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि नादिर शाह किस देश का वासी था। ऑप्शन है आपके पास में अफगानिस्तान, फारस या फिर तजिकिस्तान या फिर तुर्की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फारस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि कुमाऊं क्षेत्र में नंदा देवी मेले का आयोजन प्रति वर्ष किस महीने में किया जाता है। ऑप्शन है सितंबर, मई, दिसंबर या फिर फरवरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खरीफ की फसलें की कटाई कब की जाती है। ऑप्शन है आपके पास में कि जुलाई अगस्त में, सितंबर अक्टूबर में, जनवरी फरवरी में या फिर मार्च या अप्रैल में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सितंबर से अक्टूबर के बीच में। तो आज हमने 50 क्वेश्चन किए समान अध्ययन के, जैसा कि हर दिन हम लोग करते हैं। तो आई होप कि अब आप लोग को बहुत सारे डाउट क्लियर होते जा रहे होंगे और प्रैक्टिस अच्छे से आपका होता जा रहा होगा। मिलते हैं हम लोग फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।